और बात प्राण प्रतिष्ठा पर हो रही सियासत की करते हैं। जी हां, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर एक तरफ जहां तैयारियां चल रही हैं तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी अपना स्टैंड साफ कर दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी ने साफ कर दिया कि वो निमंत्रण मिलने पर भी अब अयोध्या नहीं जाएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस में ही इस फैसले के बाद दो फाड़ होता नजर आ रहा है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश का माहौल पूरी तरह राममय है, जहां हर कोई इस वक्त पल की प्रतीक्षा कर रहा है जब 500 वर्षों के लंबे इंतजार और पीढ़ियों के त्याग और तपस्या के बाद अयोध्या में सबके आराध्य रामलला अपने भव्य राम मंदिर में प्रवेश करेंगे। इस दौरान समूचे भारत समेत दुनिया भर के करोड़ों सनातनियों में अलग ही उमंग है। आस्था और भावनाओं से भरा देश जहां प्रभु राम की भक्ति में सराबोर है, तो वहीं देश का एक धड़ा ऐसा भी है जो मर्यादा पुरुषोत्तम के भक्ति में डूबे देश के आम जनमानस के मनोभाव से इतना चिढ़ रहा है कि वो मर्यादाओं को लगातार तार तार कर रहा है और सियासत करने से रंच मंत्र भी संकोच नहीं कर रहा है। मसलन जिस इंडिया अलायंस के घटक दल सत्ता पाने की चाह में इस कदर भटक गए कि एक बार फिर तुष्टीकरण की राह पकड़ लिए हैं। विडंबना देखी कि जिन भगवान श्री राम के वजूद पर पूरे हिंदुस्तान को नाज है, उन्हें श्री राम के लिए इंडिया अलायंस कभी मंदिर की तारीख पूछकर तो कभी उन्हें काल्पनिक तक बता डालने की गुस्ताखियों के सहारे खुद को सेकुलरिज्म का असली झंडावरदार बताते नहीं थकता था। और आज जब राम जन्मभूमि पर प्रभु राम का भव्य मंदिर अपना मूर्त रूप ले चुका है, तो अब वही विपक्ष भगवान राम के न्योते को ठुकराने में जुट गया है। इसी फहरिस्त में नया नाम कांग्रेस का जुड़ गया है, जिसके 3 शीर्ष नेता सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी ने 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा में जाने से साफ इनकार कर दिया है, जिसके बाद से न सिर्फ एक बार फिर कांग्रेस हिंदू विरोधी पार्टी होने के आरोपों से घिर गई है, बल्कि सनातन को सम्मान न देने के मुद्दे पर उसके भीतर ही दो फाड़ हो गए। अयोध्या से बुलावा आया, कांग्रेस को नहीं भाया। तुष्टीकरण से प्यार, न्योता अस्वीकार। सनातन का असम्मान, कांग्रेस में दो फाड़। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के उद्घाटन का न्योता ठुकराने के बाद कांग्रेस एक बार फिर निशाने पर है। तो चुनावी साल में पार्टी आलाकमान के इस कदम से पार्टी दो धड़ों में बढ़ गई है, जहां एक धड़ा अयोध्या से दूरी बनाने की शाही आदेश के साथ है, तो दूसरा धड़ा 2024 के महासंग्राम से पहले पार्टी के रुख पर खुलकर विरोध में उतर आया है। या यूं कहें कि पार्टी के तरफ से सनातन के सम्मान से इतना भयभीत है कि कहीं चुनावी मौसम में अपमान के आक्रोश में आटे के साथ खून की तरह न पिस जाए। अयोध्या से आए न्योते को ठुकराने पर कांग्रेस को अब अपने ही नेताओं का विरोध देखने को मिल रहा है, जो खुलकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, जिसमें आचार्य प्रमोद कृष्णम का नाम सबसे आगे है, जहां उन्होंने न सिर्फ पार्टी के फैसले को गलत बताया बल्कि दुख भी जताया। और इस फैसले से करोड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का दिल टूटा है। उन कार्यकर्ताओं का, उन नेताओं का जिनकी आस्था भगवान राम में है, भगवान श्री राम के मंदिर में के निमंत्रण को स्वीकार ना करना, ये बहुत दुखद है, ये बहुत पीड़ादायक है, ये बहुत कष्टदायक है। इसके अलावा गुजरात में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अर्जुन मोढवाडिया ने भी अपनी पार्टी के फैसले पर असंतोष जताया। उन्होंने ट्वीट कर कहा, भगवान श्री राम आराध्य देव हैं, यह देशवासियों की आस्था और विश्वास का विषय है। कांग्रेस को ऐसे राजनीतिक निर्णय लेने से दूर रहना चाहिए था। तो वही प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराने को लेकर बीजेपी ने भी कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। कांग्रेस पार्टी का प्रभु राम विरोधी चेहरा राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत हो चुका है। इंडिया अलायंस ने सोनिया जी के नेतृत्व में, कांग्रेस के नेतृत्व में बार बार सनातन धर्म की उपेक्षा की, अपमानित किया, और अब इंडिया अलायंस के नेताओं द्वारा प्राण प्रतिष्ठा के पुण्य आमंत्रण को ठुकराना उनकी सनातन विरोधी सोच को दर्शाता है। कांग्रेस एक नहीं अनेक बार हिंदुओं को नीचा दिखाने की बात
तो कभी भगवान राम को काल्पनिक कहने की बात करती है। समारोह की बाइकॉट किया है तो साफ दिखता है कि हिंदुस्तान की जनता भी आने वाले समय में इनका बाइकॉट ही करने वाली है। बेचारे जाएं भी तो कहां जाएं, वो अपने रेटोरिक में फंस रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सर ये जो इवेंट है ये बीजेपी और आरएसएस कब्जे। अरे छोड़े आप, जो वो कह रहे हैं उनको कहने दो यार, सीरियसली क्यों लेते हो उनके बात, वो खुद पछताएंगे अगर नहीं जाएंगे, छोड़ो यार। साफ है, जिस इंडिया अलायंस ने सत्ता पाने के लिए अपना नाम तो बदल लिया, मगर भगवान राम के प्रति अपनी उस सोच को नहीं बदल पाया है, जिस वजह से एक बार फिर वो सनातन विरोध को लेकर सवालों में है। न्योते को ठुकराकर शायद वो इस बात को फिर भूल गया, जिस देश का नाम लेकर वो मोदी को मुकाबला देना चाहते हैं, उसी देश में भगवान श्री राम के प्रति जुड़ाव ऐसा है जैसे शरीर और आत्मा है, अन्न और जीवन का है, और इसे समझे बिना वो पीएम मोदी की तरह जनता के बीच नहीं पहुंच पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर जहरीला बयान दिया है और जिस पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। सवाल यह है कि आखिर क्यों कार सेवकों पर गोलियों का राग जिक्र छिड़ा है स्वामी प्रसाद मौर्य ने। इस रिपोर्ट के जरिए पूरी कहानी बताते हैं आपको। संविधान की रक्षा के लिए, कानून की रक्षा के लिए, अमन चैन का कायम रखने के लिए उस समय जो गोली चलवाई थी वो सरकार का अपना कर्तव्य था। सनातन विरोधी स्वामी ने एक बार फिर बेतुका और जहरीला बयान दिया। इस बयान ने न सिर्फ सियासी पारे को बढ़ाया बल्कि स्वामी के इस बयान ने संत महंत और राम भक्तों को भी नाराज कर दिया। अपने जहरीले बयानों से सुर्खियों में रहने वाले समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस बार 1990 में कार सेवकों पर चलाई गई गोली को जायज ठहरा दिया। इतना ही नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य ने कार सेवकों को अराजक बता डाला। बड़े पैमाने पर अराजक तत्वों ने जो तोड़फोड़ की थी, तत्कालीन सरकार ने संविधान की रक्षा के लिए, कानून की रक्षा के लिए, अमन चैन का कायम रखने के लिए उस समय जो गोली चलवाई थी वो सरकार का अपना कर्तव्य था। सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया था। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार हिंदू विरोधी बयान दे रहे हैं। कभी रामचरितमानस का अपमान कर रहे हैं तो कभी हिंदू धर्म को धोखा बता रहे हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या स्वामी के ऐसे बयान महज सहयोग है या सियासी प्रयोग। सवाल ये भी कि ऐसे बयान समाजवादी पार्टी की रणनीति का हिस्सा तो नहीं। दरअसल हिंदू धर्म पर स्वामी के बोल यूं ही बेकाबू नहीं है। इसे समझने के लिए थोड़ा पीछे चलना होगा। रामचरितमानस को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर जब यूपी की सियासत सुलग रही थी तब अखिलेश ने उन्हें जातिगत जनगणना को लेकर आंदोलन की रूपरेखा पर बातचीत के लिए बुलाया। हिंदू विरोधी बयानबाजी से उन्हें रोकने की बजाय पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया। सियासत में कोई भी बयान यूं ही नहीं दिया जाता, हर बयान के पीछे मकसद तय होता है। स्वामी के सनातन विरोधी सुर के भी अपने लक्ष्य हैं। राजनीतिक पंडितों की माने तो अखिलेश यादव स्वामी के बयान तीर से एक साथ कई शिकार करना चाहते हैं। यादव सपा के पहले से ही कोर वोटर रहे हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी की नजर अब ओबीसी वर्ग की बाकी जातियों पर है। स्वामी प्रसाद के जरिए पिछड़े वोटर्स को साधने की कोशिश है। सवर्ण दलित के बीच बंटवारे की सियासत छिपी है। यही वजह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जहां भी जाते हैं सनातन विरोधी सुर जरूर अलापते हैं, क्योंकि स्वामी और सपा की नजर इसी वोट बैंक पर है। देश राम मंदिर के नाम पर एक हो रहा है। करोड़ों भक्तों की आस्था राम से जुड़ी है। ऐसे में कार सेवकों पर अभद्र टिप्पणी भारी पड़ सकती है। स्वामी के बयान से संत समाज में खासी नाराजगी है। बौद्धिक आतंकवादी स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान का पुरजोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं। इस प्रकार से शहीद राम भक्तों के बारे में उन्होंने ऐसी टिप्पणी किया। मुझको लगता है कि शुद्ध रूप से ये समाज में द्वेष और जहर घोलना चाहते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य पागल हो गया है। अब उसके पास न तो सत्ता है और न आने की उसको संभावना है कोई, इसलिए वो पागलपन में, व्याकुलता में इस तरह से उलूल जुलूल बयान दे रहा है। ऐसे पागलों की बातों पर व्यक्ति को भरोसा नहीं करना चाहिए। सनातन और राम के विरोध को बीजेपी ने आड़े हाथों लिया। बीजेपी नेता जहां इसे अखिलेश की शह पर दिया गया बयान बता रहे हैं, वहीं ये भी कह रहे हैं कि इन बयानों का जवाब जनता जरूर देगी। उत्तर प्रदेश की तो जनता इसका मुंह तोड़ जवाब जरूर देगी, लेकिन देश की जनता भी समाजवादी पार्टी की सोच को देख रही है, जो ये वोट बैंक की राजनीति के चलते ऐसे बयान दे रहे हैं उनके नेता। मुझे लगता है कि विवादित बयानों के लिए बयान भी हो गए हैं।
स्वामी प्रसाद जी, और ईश्वर से कामना करेंगे भगवान राम जी उनको सद्बुद्धि दें ताकि उनका जीवन का कल्याण मोक्ष हो सके। स्वामी का बयान समाजवादी पार्टी को सनातन विरोधी खेमे में ले जाकर खड़ा कर रहा है। ऐसे बयानों पर अखिलेश की खामोशी चुनाव में क्या परिणाम देगी, देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।